हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम सेकेंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट्स में एनसीईआरटी की बुक्स जो बुक है। फर्स्ट पार्ट बेसिकली अगर मैं बोलूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस अभी हमने फिनिश किया, और सेकेंड बुक जब स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हमने खत्म किया। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब जहां पे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो ना, डी बाई डी एक्स। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उसके पहले कॉन्टिन्यूटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब हमने बहुत डिटेल में सीखा। और मैं ये इज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस पे पकड़ हो चुका होगा। अब सेकेंड बुक जो स्टार्ट होती है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस से, और वहां पे हम जो स्टार्ट करेंगे आपकी शुरू की जो 3 to 4 एक्सरसाइजेस हैं, बेसिकली वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब ही आपको ये समझना है कि अगर मैं लिखता हूं कि इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रल। आगे के जाके देखेंगे 2-4 चैप्टर एक्सरसाइजेस करने के बाद डेफिनिट इंटीग्रल्स आता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स बेसिकली ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है ना, वहां पे जब बात करते हैं तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेफिनिट इंटीग्रल्स का ये होता है, बट वो अभी किनारे रखिए, वो अभी आपको सोचना भी नहीं है। अगर मैं बोलूं इंटीग्रल, तो यहां पे आपको सिंपली फोकस क्या करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसपे शुरू की 3 to 4 एक्सरसाइजेस हैं। तो अब मैं बोलूं ये इंटीग्रल या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, दिमाग में आपके नेचुरल सी बात है क्वेश्चन बनना चाहिए, या फिर ये दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करके हम खुश थे, तो फिर ये इंटीग्रल्स पे क्यों जा रहे हैं, इंटीग्रल्स की क्यों जरूरत पड़ी। इसका आंसर मैं आपको यहां पे देने जा रहा हूं। चलिए, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है, इसको जानने के लिए एक दो डिफिनीशन पहले मैं आपको बता दूं। और वो डिफिनीशन क्या है, यहां पे एंटी डेरिवेटिव, क्या, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है ना, और प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक, अब ये एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन पे चलता हूं जो आपने सीखा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि मैं बोलूं ना, जैसे कि डिफरेंशिएशन निकालो, कैसा, किसका, साइन एक्स का, फॉर एग्जांपल। ठीक, तो इसका मतलब क्या था, आप बोलते थे ना कि डी बाई डी एक्स, ये करके आप बोलते थे कि नहीं सर, इसका डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक, ये प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ऐसा प्रोसेस चाहिए कि एक फंक्शन है आपको, जो फंक्शन दिया हुआ है, इनफैक्ट उस फंक्शन का, इनफैक्ट वो एक्चुअल फंक्शन जो है ना, जैसे यहां पे आप समझे तो समझ में आएगा, ये साइन एक्स न देके इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब कॉस एक्स दे दिया है, और आपसे बोल रहा है ना कि ये वाला निकालो, ओरिजिनल फंक्शन ये, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये कॉस एक्स है। मैं फिर से क्या बोलना चाहता हूं, फिर से समझिएगा अगर नहीं समझ में आया। डिफरेंशिएशन क्या था, एक फंक्शन देता था ना ये साइन एक्स फॉर एग्जांपल, इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो आपने किया कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या होता है ना, रिवर्स प्रोसेस है, मतलब यहां पे आपको कॉस एक्स देगा और बोलेगा कि ये किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो वो ओरिजिनल फंक्शन निकालो। ओरिजिनल फंक्शन मतलब ये ग्रीन वाला, क्या निकालना है आपको, साइन एक्स, ये निकालो। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, या फिर मैं यूं बोलूं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट देके आपको ओरिजिनल फंक्शन पूछे, जिसका डी बाई डी एक्स जो है ये फंक्शन दिया हुआ है कॉस एक्स, तो ये ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स निकालना है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, और इसी को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब
अब चलिए ये चीज से, इस एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन। देखिए प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, मूल, ओरिजिनल ना। प्रिमिटिव मतलब क्या, ओरिजिनल, ठीक। सो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल फंक्शन, यहां पे sin x। अब चलिए प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का डेफिनेशन मैं यहां से लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है कैपिटल fx और दूसरा फंक्शन है स्मॉल fx। ये दोनों डिफाइंड है किसी एक इंटरवल, मान लीजिए i में ले लेता हूं। इस इंटरवल पे ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। सच दैट इन दोनों फंक्शन में रिलेशन क्या है कि d/dx ऑफ कैपिटल fx जो है ना, ये मेरा क्या है, स्मॉल fx, ठीक है ना। ये है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इस इंटरवल i, ठीक। तो इस केस में इस फंक्शन fx, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा फंक्शन कैपिटल fx है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या, एंटी डेरिवेटिव या इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव फंक्शन। क्या, प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक। समझ में आ गया। दो फंक्शंस कैपिटल fx और स्मॉल fx सच दैट इस कैपिटल fx का d/dx ये स्मॉल fx है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में ये कैपिटल fx को मैं क्या बोलूंगा, इस स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव फंक्शन है। समझ में आ गया। सो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ किसका, स्मॉल fx। क्लियर हुआ। बस यही डेफिनेशन है फ्रेंड्स। अब ये एग्जांपल जो मैंने लिखा था, इसी से फिर से मैं आपको एक बार इसी चीज को क्लियर करता हूं। अब देखिए यहां पे d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। दैट मीन्स ये जो sin x है ना, वो कैपिटल fx की जगह है, तो इस sin x को ही हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव। क्या, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक है ना, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ किसका, cos x। मैं समझा पाया कि नहीं। अब आपको डेफिनेशन, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है इस डेफिनेशन पे। बस सिंपल सा दो फंक्शन सच दैट d/dx ऑफ एक फंक्शन, यहां पे कैपिटल fx, वो क्या है, स्मॉल fx आ गया किसी इंटरवल में। तो इस वाले फंक्शन जिसका d/dx ये स्मॉल fx है ना, तो इस कैपिटल fx को ही क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन, इस फंक्शन स्मॉल fx का। अब जैसे इस एग्जांपल में d/dx ऑफ sin x cos x होता है, तो sin x जो है एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव फंक्शन है किसका, cos x का। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। बस फ्रेंड्स अगर ये समझ में आ गया तो इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको समझ में आ गया। चलिए अब इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल की बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो शुरू में जो मैं बोल रहा था, जब इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस कर रहा था, मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ, यहां पे हम क्या करते हैं, अगर यहां पे ये फंक्शन दिया रहेगा fx, तो हम ओरिजिनल फंक्शन मतलब एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन निकालेंगे, या निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे हम ये दिया रहेगा और वहां से वापस हम इस फंक्शन को निकालेंगे कैपिटल fx मतलब एंटी डेरिवेटिव को, और डिफरेंशिएशन में ठीक उल्टा चलते थे, इसका d/dx हम निकालते थे, बोलते थे ये fx होगा। वो फार्मूला था, डेफिनेशन था डेरिवेटिव का, वो आपको पता है। समझ में आ गया। सो अब चलिए, सो सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दिमाग में रखिए। क्यों, मैं यही से आपको बता रहा हूं कि fx दिया रहेगा स्मॉल, अगर कैपिटल fx मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है या प्रिमिटिव फंक्शन निकालना है,
तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे की तरफ मूव करता हूं, फिर फाइनली जो है मैं आपको डिफिनीशन बता दूंगा। अब यहां से एक जो कॉन्सेप्ट है समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट जरा समझिए क्या मैं बताना चाहता हूं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन, तो उसका एंटी डेरिवेटिव यूनिक होगा, एक ही होगा या एक से अधिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए cos x दे दिया, अब मैं बोलूं इस cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो आप एक तो निकाल देंगे sin x, लेकिन क्या केवल और केवल sin x ही एक एंटी डेरिवेटिव होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा? तो इनफैक्ट फ्रेंड्स, कोई फंक्शन अगर दिया है उसका एक से अधिक एंटी डेरिवेटिव होते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या बोलना चाहता हूं, इस प्रोसेस को समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं, मैं मान लिया कि चलो ठीक है, इस स्मॉल एफ एक्स का एक एंटी डेरिवेटिव है, क्या? कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स। अब यहां पे एक मैं रियल नंबर असाइन करता हूं सी। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ये मान लीजिए y इक्वल टू सी है, यही वाला। ये क्या है? y इक्वल टू सी। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, इधर y एक्सिस। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू सी, ठीक। तो एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि उसको उसका डी बाई डी एक्स लेंगे ना तो ये फंक्शन आएगा। अब जरा देखिए, ये मेरा अगर एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स इस स्मॉल एफ एक्स का, तो जरा यहां पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ एक्स प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन सी। सी क्या कांस्टेंट है? ये कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। सी की वैल्यू 1 असाइन कर सकता हूं, 2 कर दो, -1 कर दो, -√2, इनफाइनाइट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन है। अब जरा देखिए इसका डी बाई डी एक्स निकालिए। डेरिवेटिव आप निकालना जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का डी बाई डी एक्स क्या होता है? 0। और इस डिफिनीशन से जो मैं मान के चल रहा हूं कि एफ एक्स का, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स एक एंटी डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन 1 को यूज करके ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा, देखिए, और ये मेरा 0, तो ये क्या हो गया? एफ एक्स। तो डिफिनीशन क्या था? एंटी डेरिवेटिव जो वही फंक्शन होगा जिसका डी बाई डी एक्स ये फंक्शन स्मॉल एफ एक्स आ जाए। तो मैंने क्या देखा यहां पे कि एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का भी डी बाई डी एक्स ये आ गया। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इज ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ? इसका एक से, अब देखिए यहां पे इसका अगर एक में एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया, बस उसी में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, मैं इंटीग्रेशन पे चला गया, कांस्टेंट फंक्शन सी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सी क्या है? एक रियल नंबर है, तो सी रियल नंबर है मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी एंटी डेरिवेटिव होगा, 2 रखेंगे तब भी, -√2 रखेंगे, √2 रखिए, ये सब के सब एंटी डेरिवेटिव्स आते जाएंगे, ठीक है ना। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ मैंने लिख दिया एफ एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अगर एक एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया तो बस उसमें रियल नंबर्स ऐड करते जाइए, कांस्टेंट, वो भी एंटी डेरिवेटिव होते जाएंगे। तो इनफैक्ट अगर एक एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन मतलब स्मॉल एफ एक्स का एक से अधिक एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। अब चलिए इंटीग्रल, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी इंटीग्रल बोलूं, अभी फिलहाल आप इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस है। अब यहां पे ये फंक्शन ध्यान दीजिएगा,
fx दिया रहेगा, मुझे उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसी रिवर्स प्रोसेस को जो डिफिनीशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं और यही से इंटीग्रल आता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये है मतलब कैपिटल fx इसका स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव है। तो यहां से वापिस इस कैपिटल fx को लाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, नोटेशन देखिए, वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं दिस, और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी में देखिए रिवर्स प्रोसेस अगर लगाऊं, इंटीग्रेशन dx लिख दिया तो यहां से क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव। अब यहां पे अगर ये एंटी डेरिवेटिव है तो ये भी एंटी डेरिवेटिव है ना, तो यहां से सीधे सीधे कैपिटल fx प्लस सी आप लिख देते हैं, और इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन इसका fx स्मॉल fx का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो यहां से देखिए जब ये लगाएंगे तो ये प्रिमिटिव फंक्शन आ गया ना, मतलब एंटी डेरिवेटिव आ गया। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल। समझ में आ गया? चलिए, तो ये प्रोसेस है। अब यहां पे जो कुछ सिंबल्स मैं यूज कर रहा हूं डिफिनीशन में, इसको आपको समझना है। यहां पे ये जो साइन है ये एक ऑपरेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये fx जो फंक्शन है ना, स्मॉल fx, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये dx लिखने का मतलब क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में, यहां पे जो वेरिएबल x है वो क्या है, जो वेरिएबल x है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर हुआ? चलिए, बस यही है फ्रेंड्स आपका इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रल। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये चीजें जनरली नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, आपको सीधे फार्मूला बताते हैं और वहां से सीधे सीधे आपके एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। बट मैंने यहाँ पे आपको बाकायदे डिफिनीशन बताया कि इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल है क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। मतलब यहां पे ये दिया रहेगा स्मॉल fx और मुझे ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल fx निकालना है जिसका d बाई डी एक्स ये स्मॉल fx है। मतलब स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फंक्शन निकालने का प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और वो कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बताया, ये मेरा प्रोसेस है। तो अल्टीमेट, अब यहां से जो चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछेगा आपका ना, मतलब मुझे क्या करना, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना। ये कैपिटल fx निकाल लीजिए, उसमें प्लस सी ऐड कर देंगे। अब ये कैपिटल fx क्या है, एंटी डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो इंटीग्रेशन निकालने को दिया, ये जो फंक्शन है स्मॉल fx मतलब इंटीग्रेंड, मुझे ऐसा फंक्शन निकालूंगा जिसका d बाई डी एक्स ये इंटीग्रेंड हो जाए, वही क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रल। अब एक एग्जांपल, ऐसे थोड़ा सा मैं बोला आपको चक्कर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि चलो भाई इस cos x का इंटीग्रेशन निकाल दो, ठीक। तो अभी जो आपने प्रोसेस सीखा यहां से प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव, यही ना, मुझे एंटी डेरिवेटिव मतलब मैं कौन सा फंक्शन लूं जिसका d बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाए, cos x आ जाए। समझिएगा, तो कौन सा फंक्शन है जिसका d बाई डी एक्स cos x होगा, तो ये आपको पता है क्या, sin x। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये sin x। और हमेशा याद रखिए अल्टीमेट इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो sin x निकाल लिया आपने, तो यहां पे प्लस सी आप रख देंगे। ये प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे प्रूव किया कि अगर एक एंटी डेरिवेटिव निकल गया ये, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस सी लिख दिया करेंगे। और इस जो सी है ना, इसको हम बोलते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब भी इंटीग्रेशन देना होगा मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, चलिए बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल ले लीजिए, चलिए। तो आपसे बोल दिया कि चलो भाई इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स निकाल।
अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है 1/x का प्रिमिटिव फंक्शन, मतलब एंटी डेरिवेटिव मुझे निकाल लेना है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका d/dx ये आ जाए 1/x। तो आपको पता है log x जो होता है ना, बेस ई में लिख देता हूं, इसी का d/dx 1/x होता है। मतलब 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, log x। दैट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यही log x प्लस c। देखिए यहां पे पूरा समझते चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है सिंपली। अब ये जो चीजें मैं करते जा रहा हूं इसको एज अ फार्मूला आप रखते भी जाएंगे। चलिए और भी मैं कुछ कर देता हूं, आपसे मैं बोलूं चलो भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स कौन सा ऐसा फंक्शन होगा यहां पे जिसका d/dx ये फंक्शन हो जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप d/dx पढ़े हुए हैं बहुत ढंग से, तो आपने पढ़ा क्या है, tan इनवर्स x जो होता है ना, यही मेरा क्या होता है, इसी का d/dx ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। अब इस पूरे प्रोसेस से आपको पूरा इंटीग्रेशन क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन देगा आप इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। एक आध मैं और कर लेता हूं, और ये फार्मूले की तरह याद करेंगे बुक में आपके, जैसे ये मैं कुछ कर दे रहा हूं आप इसी तरीके से जाके आप डेफिनेशंस पूरे रटेंगे। डेफिनेशन मतलब फार्मूले जो दिया है डिफरेंट फंक्शंस का, तो अल्टीमेट वो आपको एंटी डेरिवेटिव निकलवाने की बात करता है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन, मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, चलिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका d/dx जो है ना ये एक्स स्क्वायर हो जाए। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में x का पावर लेते थे ना तो घटता था, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, d/dx ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1। तो मतलब यहां पे जो फंक्शन लूंगा ना, एक पावर घटता है, देखिए एक पावर घट के एक्स स्क्वायर होगा, मतलब दैट मीन्स मेरा यहां पे एक्स क्यूब होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से 3x क्यूब होगा, सॉरी डेरिवेटिव जब निकालेंगे एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर आना चाहिए। और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ना, तो यहां पे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, एक्स क्यूब बाई 3 कर दिया तो देखिए मेरा एक्स स्क्वायर आ गया ये। तो दैट मीन्स कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इसी का आप जनरलाइज फार्मूला, ये सबसे बेसिक फार्मूला होता है, तो इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, अगर आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx ये क्या होगा, जरा इसको बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये जनरलाइज फार्मूला है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का निकाला था तो एक्स क्यूब बाई 3, मतलब क्या हुआ, यहां पे भी एक पावर चढ़ा और जो ये पावर है वो नीचे भी आ गया। सो दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, मैं आपको ये फार्मूला डिराइव करके एक एक फार्मूला बता रहा हूं, लेकिन ये रिजल्ट है, इनको आपको याद भी करना है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। पहला फार्मूला ये हुआ, दूसरा फार्मूला ये हुआ, तीसरा फार्मूला ये हुआ, ठीक है ना, चौथा ये फार्मूला तो नहीं बोलूंगा, ये मेरा मेन फार्मूला हुआ, इसको मैंने रेड ब्रैकेट कर दिया और इसको आप याद कर लेना। इस तरह से आपके बुक में बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं। एक आध और मैं कर दूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक से आप देख के रट लीजिएगा। चलिए एक मैं आपसे बोलता हूं कि भाई चलो आप इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx निकालो, मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो डिफिनीशन हमने सीखा है कि इसका इंटीग्रेशन वही होगा, क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ना। तो इसका मतलब मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका d/dx क्या हो जाए, e टू द पावर x, ये फंक्शन आ जाए। और हम जानते हैं e टू द पावर x का ही d/dx e टू द पावर x होता है। सो दैट मीन्स क्या हुआ,
कि इसका इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस सी। तो ये e टू द पावर x ऐसा एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है e टू द पावर x और इंटीग्रेशन भी वही होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक, इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। अब चलिए मैं आपसे बोलूं कि इसका जरा निकालो एक और बस करके, बाकी फिर आपको छोड़ूंगा, बुक पे आप जाके देखेंगे। मैं बोलता हूं कि चलो भाई आप निकाल दो इंटीग्रेशन x dx। चलिए ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहें तो इस फार्मूले में लगा के भी निकाल सकते हैं, प्लीज चेक करिएगा। इस फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो आसान हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ये कर दूं, ये ध्यान दीजिए 1 इंटू डी एक्स, या इसी को मैं लिख सकता हूं, आप अक्सर आपके जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बार बार आएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स। इंटीग्रेशन डीएक्स मतलब 1 इंटू डी एक्स ना, इसका आप इंटीग्रेशन निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डी बाई डी एक्स क्या आ जाए, ये 1 आ जाए। तो क्या होता है, x का डी बाई डी एक्स 1 होता था, दैट मीन्स इंटीग्रेशन dx या इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस सी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरह आप याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन dx जब जब आएगा न्यूमेरिकल्स में आप सीधे x प्लस सी लिखा करेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? अब इस तरीके से आपके बुक में, ठीक है ना, और भी फार्मूले दिए हैं, उनको याद कर लीजिएगा। याद करके, और देखिए ऐसे एकाएक याद नहीं होता, बस ये प्रोसेस आप याद रखिए, रिवर्स प्रोसेस ये वाला। ऐसे करते करते अभी आपको 3 to 4 एक्सरसाइजेस करने हैं, तब तक आपको सारे फार्मूले याद हो जाते हैं। फार्मूला याद करने पे आपको जोर नहीं देना है, किस पे जोर देना है, ये समझने का कि अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना मतलब क्या हुआ, ऐसा मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसका डी बाई डी एक्स ये हो जाए। ये बस आप समझते चलिए, ताकि अगर फार्मूला भूलता भी है तो आप शुरुआत में उसको डिराइव कर सके, फिर वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप हो जाएगा। सो एक्सरसाइज 7.1 हम अब चलेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल पे सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिंपली शुरू के जो 4-5 क्वेश्चंस है उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, एंटी डेरिवेटिव के प्रोसेस से निकालना है। फिर ये बेसिक कुछ फार्मूले याद कर लीजिएगा, इन फार्मूलों को लगा के आप बार बार जो है आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब यहां से हम एक्सरसाइज 7.1 पे मूव करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था ये इंट्रोडक्शन वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रल की क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाई होगी। अगर पहुंच पाई है कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स मेरा मोटिव भी यही है कि मास में मैक्सिमम लोगों को क्वालिटी वीडियोस मिले जहां से उनका नॉलेज इनहेंस हो पाए, ये मेरा मोटिव है। और ये फ्री फोरम है, आपको जस्ट यूट्यूब पे जाना है, मेरा चैनल ओपन करना है, वहां से वीडियोज को पढ़ना है। सो मेरे इस मोटिव में सहयोग करें, हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम सीधे मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.1। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप सीधे एक्सरसाइज 7.1 पे जाएंगे। शुरू के जो 5 क्वेश्चंस हैं आप देखिएगा, उनको करने की कोशिश करिएगा एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। उसमें लिखा है बाय इंस्पेक्शन, तो आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, उससे आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं होता है मैं हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। बट मेरे इस जो मेरा मिशन है कि ये मास में जो है लोगों को बेनिफिट हो पाए, आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिले, कॉन्सेप्ट्स आपका इनहेंस हो, इसमें आप मेरा सहयोग करें। इसके लिए सिंपली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जब भी वीडियोज अपलोड हो आप उनको लाइक करें, कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।